ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन की 6 टाइप के मतलब। अब हम उन्हीं की प्रैक्टिकल पे जाते हैं। एक्सरसाइज 5.1 पे क्वेश्चन नंबर है 3। पहली टाइप है जिसमें आपने पेयर्स बना के आपने कॉमन लेने हैं, उसके बाद फैक्टर्स बन जाते हैं। तो अब हम आते हैं सोल्यूशन पे। तो आप देखें यहाँ पे फर्स्ट टाइप के मुताबिक पहली दो वैल्यूज के अंदर ए कॉमन है, जबकि बाकी दो वैल्यूज के अंदर हम माइनस को कॉमन लेंगे। तो पहली दो वैल्यूज में से ए को कॉमन लें तो आपके पास बच जाता है यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बच जाता है -1। अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हम -1 को कॉमन लेंगे, इनसाइड आपके पास बच जाएगा एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा 1। अब इन दो वैल्यूज के अंदर जो कॉमन है वो है एक्स -1। तो आपके पास ये आ जाएगा x -1, आपके पास जो बाकी टर्म बच जाएगी वो a -1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपने ये की थी a + -b होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर + -2 टाइम a इंटू b प्लस b स्क्वायर। अब हम इसी को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन नंबर 5 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसके सोल्यूशन पे हम आते हैं। ए की जगह आपके पास यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये आ गया 2x होल स्क्वायर। और b की जगह आपके पास 1/x है, तो ये आ जाएगा 1/x होल स्क्वायर। अब आपने देखते हैं कि मिडिल में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, माइनस का साइन हुआ तो माइनस यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया प्लस, तो ये आ जाएगा 2 टाइम ए की जगह आ जाएगा 2x इंटू b की जगह आ जाएगा 1/x। तो अब ये आपके पास बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए इंटू बी। तो किसकी इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए की जगह आ गया 2x, बी की जगह आ गया 1/x होल स्क्वायर। तो अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1/x। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसी फार्मूले के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसके सोल्यूशन पे हम आते हैं। इसके सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे देखें तो x प्लस वाई है, यहाँ पे z है, तो तीन वैल्यूज इन्वॉल्व है। हम तीन को दो के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू a की इक्वल। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस वाई की जगह आ जाएगा आपके पास 4 इंटू ए स्क्वायर -20 इंटू ए इंटू जी प्लस ये आ जाएगा 25 इंटू जी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसी को इसके फैक्टर्स बनाते हैं इसी टाइप के मुताबिक। यहाँ पे माइनस यूज हुआ है तो हम भी यहाँ पे माइनस यूज करेंगे फार्मूले के मुताबिक। तो ये आ गया 2a होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 5z होल स्क्वायर। मिडिल में आ जाएगा -2 टाइम 2a इंटू 5z आ जाएगा। अब ये आपके पास बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम ए इंटू बी। तो ये किसकी इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए की जगह आ गया 2a, बी की जगह आ गया 5z होल स्क्वायर। तो अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें। तो प्रोडक्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2a - 5z मल्टीप्लाई बाय 2a - 5z। अब हम आते हैं वापस अपनी क्वेश्चन की जाना है। तो क्वेश्चन में देखें यहाँ पे ए की क्या है x प्लस वाई, हमने x प्लस वाई को डेट किया था ए की कर, तो हम ए की वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5z। अब अगेन ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5z। तो ये क्या आ जाएगी, इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन आ जाएगी। स्टूडेंट अब हम जाते हैं नेक्स्ट टाइप की फैक्टराइजेशन पे, जिसमें आपने सीखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 7 है, इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। तो एक्स पावर 4 ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। वाई पावर 4 है, इसको हमने इसे लिखा वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाए तो इसको हमने लिखा वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या इसको मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये
ए की जगह यहाँ पे है एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, बी की जगह यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट ये आपके पास ये जो वैल्यू है इसके अंदर प्लस होते हैं, हम प्लस आते हैं तो इसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। जबकि अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये अगेन वही फॉर्म बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाय वाई होल स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। आपके पास लास्ट टर्म क्या जो बची है वही आप वापस लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब ये आपके पास अगेन बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किसकी इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपके पास आ गया एक्स बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसके फैक्टर्स आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब हम जाते हैं लास्ट टाइप के जो आपने सीखी थी फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 में 9। इसको हम इसी फार्मूले के तहत इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसको हम रियल आंसर पे लिखते हैं। इसको हमने लिख लिया 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 2ub माइनस वी स्क्वायर। तो अगर आप इस फार्मूले के अंदर देखें तो स्क्वायर वाली वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब है इसको हमने पॉजिटिव बनाना। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ से माइनस को लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर और ये प्लस है ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2ub प्लस आ जाएगा वी स्क्वायर। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 1 का स्क्वायर आ गया 1, ये आ गया आपके पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस वी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम यू इंटू वी। तो अब ये आपके पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए इंटू बी। तो फार्मूले के अंदर ये इक्वल होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 1 स्क्वायर माइनस यू माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब ये आपके पास नेक्स्ट बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज हैं तो दो वैल्यूज को हम ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे तो हमारा आंसर हल हो जाएगा। तो इनको हम ब्रैकेट में यूज करेंगे u माइनस वी और नेक्स्ट आ जाएगा 1 प्लस u माइनस वी। अब यहाँ पे ये जो माइनस है इसको भी इनसाइड मल्टीप्लाई करना है, ये जो प्लस है इसको भी इनसाइड मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस यू प्लस वी। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस यू माइनस वी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम इसी टाइप को कंटिन्यू करते हुए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फर्स्ट 25 है स्क्वायर बी स्क्वायर, 25 स्क्वायर है 5 का, तो ये आ जाएगा 5ab होल स्क्वायर। अब इसके साथ नेक्स्ट टर्म पे आप जाएं तो ये आपके पास एक पार्ट इसका ये क्वेश्चन का एक पार्ट इसका ये। तो नेक्स्ट इसके साथ जो मल्टीप्लाई होती है मिडिल में टर्म c है तो यहाँ पे c स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा c होल स्क्वायर। अब इसके मिडिल में आप देखें तो माइनस यूज हुआ है, तो इट मीन यहाँ पे माइनस का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस फार्मूले के मुताबिक 2 टाइम 5ab मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा c। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 स्क्वायर है 4 का, ये आ जाएगा 4b होल स्क्वायर। अब इस पार्ट पे आ जाए तो ये 5ab होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम 5ab इंटू c प्लस c स्क्वायर। तो ये आपके पास बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम a इंटू b। तो a की जगह आपके पास आ गया 5ab, c b की जगह आपके पास आ गया c, तो ये आ गया 5ab माइनस c होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा 4b होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया। अब वही टाइप आ गई वापस
जैसे इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 है बी माइनस सी माइनस 4d, और नेक्स्ट आ जाएगा 5 ए बी माइनस सी प्लस 4d। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास एक्सरसाइज 5.1 के मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन इसके बच के हैं उनको आपने खुद ट्राई करने हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपने पूछना है।